स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों लाखों की संख्या में जो इंडियन अमेरिकन हैं इस समय यूएस के अंदर, कल उनको एक बड़ा झटका लगा है, एक बहुत बड़ा शॉक है। क्योंकि आपको पता ही होगा, कल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही बहुत सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उन्होंने उनको पास किया, जिसमें से एक ऑर्डर ये था कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म किया जाए। और मैं आपको बता दूं, वहां पर लाखों की संख्या में जो इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जिनको नागरिकता इसी बेसिस पर मिली है क्योंकि उनका जन्म अमेरिका की धरती पर हुआ है, क्योंकि वहां का संविधान उनको यह हक देता है। लेकिन ये अब चीजें बदलने वाली हैं। तो ये पूरा मामला है क्या, किस प्रकार से ये इंपैक्ट करेगा, ये बर्थ राइट सिटीजनशिप, ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, इसका मतलब क्या है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर जो साल की सबसे बड़ी सेल होती है, रिपब्लिक डे सेल, वो स्टार्ट हो चुका है। चाहे आप SIP बैच लेना चाहें 2025 के प्रीलिम्स के लिए, या फिर 2026-27 के लिए फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। और इनफैक्ट अगर आपका सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक हो जाएगा तो पूरा का पूरा फीस आपका रिफंड कर दिया जाएगा। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया जिसका नाम है प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। लेकिन इस ऑर्डर पास होने की वजह से जो बहुत सारी संख्या में इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर, वो स्टन्ड है, समय लिटरली स्टन्ड है, शॉक में है कि आखिरकार ट्रंप ऐसा कर कैसे सकते हैं। क्योंकि आपको देखिए, याद होगा जब चुनाव हो रहा था उसके पहले अमेरिका के अंदर वो लगातार इसके बारे में चर्चा किया करते थे कि जो सिटीजनशिप बाय बर्थ है उसको हम खत्म करेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। लेकिन ज्यादातर लोगों का यह सोचना था कि वो उनकी बात कर रहे हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए भारत से, पाकिस्तान से, मैक्सिको से, चाइना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर आते हैं। और वो अगर आते हैं और उनसे बच्चा कोई पैदा होता है और उनको जो सिटीजनशिप दिया गया है, क्योंकि अमेरिका के अंदर नियम यही है कि चाहे आप कैसे भी आए हो, कुछ भी हुआ हो, अगर आपका जन्म अमेरिका की धरती पर हुआ तो आपको वहां का हक मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि कई लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये तो उनके ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना, जो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर किए और उनसे बच्चा हुआ। तो यहां पर जो इंडियन फैमिलीज हैं, जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो लीगल हैं, जैसे कि आपको H1B वीजा होल्डर्स के बारे में पता होगा, जो काम करने के लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लीजिए कोई वाइफ है, वो अमेरिका गई काम करने के लिए, राइट, किसी कंपनी में काम करी है। फिर उसके कुछ समय के बाद उसने अपने हस्बैंड को भी बुला दिया कि अमेरिका में आ जाओ, सेटल हो जाओ, यहां पर नौकरी हो जाएगी, राइट। तो देखिए, अभी वो दोनों अमेरिका के सिटीजन नहीं है, वो तो जस्ट काम करने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, हस्बैंड और वाइफ। लेकिन मान लीजिए कल के डेट में उनका बच्चा अमेरिका के अंदर हो जाता है, अमेरिका में हो जाता है, तो जो बच्चा पैदा होगा उसको तुरंत जो है अमेरिका का नागरिकता दे दी जाती है, सिटीजनशिप दे दिया जाता है। भले ही वाइफ और हस्बैंड, मतलब उनके जो माता पिता हैं, भले ही उनके पास नागरिकता हो ना हो, डजंट मैटर, क्योंकि बच्चा वहां पर जन्म लिया इसलिए उसको दे दिया गया। तो अब खतरा ये हो रहा है कि जो बच्चे को ये सिटीजनशिप मिली थी वो छीना जा सकता है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे को सिटीजनशिप दी गई थी वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। एंड इसी की वजह से मैं आपसे यही कह रहा हूं कि बहुत सारा जो इंडियन डायस्पोरा है वो इस समय काफी शॉक में है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। और मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है ये 1 महीने के बाद, लगभग 30 डेज के बाद फाइनली इफेक्ट में आ जाएगा। और इसकी वजह से बहुत से लोग खतरे में आ जाएंगे कि यहां पर उनको सिटीजनशिप इसी के बेसिस पर मिला क्योंकि उनका जन्म वहां पर हुआ था। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता वहां के सिटीजन नहीं हैं, और इसी की वजह से ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही ऑर्डर पास हुआ उसके तुरंत बाद ही इसको लेकर एक केस भी फाइल कर दिया गया। आप देख सकते हो यहां पर फर्स्ट लॉसूट फाइल्ड इन US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंटेस्टिंग एंड टू सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो खत्म करने की बात कही है उसी को चैलेंज किया गया है अमेरिका की कोर्ट में। तो अब देखना होगा, क्योंकि ये इतना आसान चीज नहीं होने वाला, इससे लाखों लोग, इनफैक्ट करोड़ों लोग प्रभावित होने वाले हैं। उसके नंबर्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर यह भी आता है कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप है क्या, अमेरिका में क्यों आया है। और ये यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि अमेरिका में
किस प्रकार से सिटीजनशिप मिलती है। जैसे भारत में भी नियम है, तो अमेरिका में बेसिकली दो तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। एक तो क्या है कि एंसेस्ट्री बेस्ड होता है और दूसरा होता है बर्थ प्लेस बेस्ड। जैसे कि आपको पता होगा, मान लीजिए भारत के अंदर भारत का कोई भी नागरिक है, हस्बैंड वाइफ हैं, और वो अगर मान लीजिए लंदन गए हुए हैं, अमेरिका गए हुए हैं, कहीं पर भी गए हुए हैं, और उनसे कोई बच्चा होता है, तो वो अपने बच्चे को भारतीय नागरिक ही रखना चाहते हैं, तो आराम से उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनके माता पिता कौन है, दोनों इंडियन हैं। तो बच्चा कहीं पर भी पैदा हुआ हो दुनिया में, फिर भी भारत सरकार बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दे देती है, राइट। हाँ, अगर वो बच्चा मान लीजिए अमेरिका में हुआ और उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, तब उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है हम सिर्फ एक ही सिटीजनशिप अलाउ करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एंसेस्ट्री बेस्ड। तो अमेरिका भी यही कहता है, अमेरिका की सरकार, कि अगर आप में आपके पेरेंट्स में से कोई भी अगर अमेरिकन सिटीजन है, यूएस सिटीजन है, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो पैदा हो रहा है बच्चा उनसे, तो उसको अमेरिका की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन दूसरा यहाँ पर जो मैं आपको बताया था वो है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसको कहा जाता है जस्ट सोली, मतलब राइट ऑफ द सॉइल, कि बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा हुआ हो, चाहे वो जैसे भी आया, जिस तरह से भी हुआ, लेकिन उसको नागरिकता दी जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये कॉन्सेप्ट अमेरिका में क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए भारत में ये चीज नहीं है। मान लीजिए अगर मैं कहता हूं दो अमेरिकन नागरिक, ठीक है, हस्बैंड और वाइफ, वो भारत में आते हैं और भारत में बच्चे का जन्म होता है, तो क्या उस बच्चे को ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी? नहीं। भारत सरकार ये कहती है, हमारा संविधान ये कहता है कि उनमें से कम एटलीस्ट एक जो है वो इंडियन होना चाहिए, और जो दूसरा होगा, जो स्पाउस होगा, वो इलीगल तरीके से भारत में नहीं आना चाहिए, तभी उस बच्चे को यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अमेरिका में ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसको आपको जाना होगा, जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में 1868 में एक 14th अमेंडमेंट लाया गया, क्योंकि सिविल वॉर के समय आपको पता होगा स्लेवरी को लेकर काफी चर्चा हुई थी, और क्या है कि दुनिया भर के बहुत सारे जो लोग हैं उनको स्लेव के तौर पर अमेरिका लाया गया था। अब प्रॉब्लम ये होने लगा कि वो जो स्लेव्स थे, उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे थे, उनको वो हक नहीं मिल पा रहा था, नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। फाइनली 14th अमेंडमेंट लाया गया और उसमें बोला गया कोई भी पर्सन, किसी भी बच्चे का जन्म अगर अमेरिका में होगा तो उसको अमेरिकन सिटीजनशिप दी जाएगी। और इसको चैलेंज भी किया गया था यूएस सुप्रीम कोर्ट में। फाइनली 1898 में जजमेंट भी आता है और फिर से यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये चीज सही है और उसको माना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 14th अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो ट्रंप का ऑर्डर है वो क्या कहता है। देखिए, ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि ये जो 14th अमेंडमेंट है इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये पूरा का पूरा जो 14th अमेंडमेंट है, चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन गलत है कि कोई भी नागरिक कहीं से भी कोई भी आ जाए और बच्चे को जन्म दे दे यहाँ पर अमेरिका में आकर और उसको तुरंत नागरिकता मिल जाती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने अपना जो ऑर्डर पास किया उसके 30 दिन बाद कहा है कि ये तुरंत इफेक्ट में आ जाएगा और वो सभी लोग, उनकी नागरिकता छिन जाएगी। अब क्वेश्चन यहां पर आप सभी के मन में आएगा कि ये ट्रंप के दिमाग में फितूर आया क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गया, आखिरकार वो क्यों करना चाहते हैं। देखो, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि बहुत सारे जो अलग अलग इमिग्रेंट्स हैं जो भारत से, मैक्सिको से, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं से आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिको, भारत, चाइना, तो यहाँ से जो अमेरिका आते हैं और जानबूझकर एक प्रकार से, मतलब ये एक टूरिज्म भी बन गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला हो तुरंत अमेरिका में एंटर करो, और आपको पता ही है कि जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये एक तरह का फैशन बन गया है और इस तरह की चीज़ें जानबूझकर लोग कर रहे हैं और इसी की वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हम इसको खत्म करेंगे। और उन्होंने अपने फर्स्ट टर्म में भी इस चीज़ को दोहराने की कोशिश की थी, कहा था कि इस तरह की चीज़ें हम खत्म करना चाहते हैं। फाइनली उन्होंने इस टर्म में वो ऑर्डर पास किया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इस ऑर्डर की वजह से कौन से लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2024 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यूएस फॉरेन बॉर्न पॉपुलेशन, उनकी जो टोटल संख्या है ना, मतलब ऐसे बच्चे जो अमेरिका में पैदा हुए हैं लेकिन उनके पेरेंट्स यूएस सिटीजन नहीं है, तो उनकी संख्या 47.8 मिलियन है। मतलब आप करोड़ में देखिए तो 4.7 करोड़, विच इज ह्यूज नंबर, ये 2023 का। और आप समझिए कि 2022 में मैक्सिको वॉज द टॉप कंट्री, मतलब 1.5 लाख लोग जो है मैक्सिको
कि ऐसे थे जो बच्चे पैदा हुए थे यहाँ पर अमेरिका के अंदर और उनको सिटीजनशिप दिया गया था। फिर सेकंड नंबर पर भारत है 1,45,000, फिर चाइना है 90,000 के आसपास। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली भारत की बात करें, इंडियन अमेरिकन्स की बात करें, तो मैं आपको बता दूं लेटेस्ट सेंसस के हिसाब से टोटल जो इंडियन अमेरिकन्स हैं यूएस के अंदर, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनकी संख्या 5.4 मिलियन है। और ये आप देख सकते हो यूएस की आबादी का 1.47% आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर उसमें से 2/3 ऐसे हैं जो इमिग्रेंट्स हैं और 34% ऐसे हैं जो यूएस बॉर्न है, जिनका जन्म यूएस में हुआ, इसकी वजह से उनको वहाँ की नागरिकता मिली हुई है। तो आप समझ लो कि ये लगभग 16-17 लाख लोग ऐसे हैं जो तुरंत खतरे में यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप इसमें सफल हो पाएंगे? बहुत से लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो यहाँ पर बहुत सारे लीगल हर्डल्स हैं। उन्होंने देखिए जैसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है, यहाँ से ना तो कोई बिल पास हुआ है, ना कोई कानून बना है। और स्पेशली 14th अमेंडमेंट, अब क्या होता है अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बदलना अपने आप में बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा है, लिटरली। मतलब भारत में तो स्टिल आप कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर पाते हो ठीक ठाक, लेकिन अमेरिका में आप समझिए कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करना है ना, तो 2/3 वोट दोनों हाउसेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट से पास होना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, यूएस में जितने भी स्टेट्स हैं, मतलब 50 स्टेट्स हैं, उसके 3/4 स्टेट से वो भी पास होना चाहिए। आप समझो 37 स्टेट्स पास करेंगे तब जाकर ये फाइनली हट पाएगा 14th अमेंडमेंट। तो देखते हैं आखिरकार ये क्या पॉसिबल हो पाता है नहीं, बट आई होप कि कल से इसके बारे में जो चर्चा हो रही थी वो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम विच कंट्री? आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी रिपब्लिक डे सेल के दौरान आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि पूरे साल भर में सबसे कम दाम पर आप इसी समय बैच को ले पाते हैं। जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।